अमरमणि त्रिपाठी जो थे वो मतलब उनकी बहनें रोना स्टार्ट कर दी कि मेरे पापा बंद हैं, मेरे भैया बंद हैं जी। और उन लड़कियों का रोना औरतों के दिल में घर कर गया। मैं तो कहता हूँ भगवान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऋषि जी टिकट पावे। अगर ऋषि जी टिकट पा जाए तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी कि अच्छा। कम से कम अगर अमन जा सकते हैं 45 पे तो ऋषि जी तो 40 भी क्रॉस नहीं करेंगे। अमरमणि को हम उस जमाने में देखे हैं जब मेरी उम्र एक बाल अवस्था में थी और जब वो पंडित हरशंकर तिवारी जी की शिष्यगिरी करते थे हमने तब भी देखा है लोगों को। बात समझ रहे हैं ना? अब भी देख रहा हूँ, जब वो मंत्री थे तब भी देखा था मैं। अब मेरा दुर्भाग्य था 16 में मुझको कैंसर हो गया, मैं मौत से जूझ रहा था। इनकी बच्चियाँ कहती थी मुन्ना चाचा मर जाएंगी, हमारा भाई छूट जाएगा, आप लोग वोट दे देंगे तो। विधायक जी लोग कहते हैं कि साहब मैंने काम किया। विधायक जी लोग अपना विकास नहीं बताते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विकास कितना हुआ। इस जिले में बहुत विधायक है, पान लगाने की दुकान नहीं थी, हवेलियाँ कोठियाँ खड़ी हुई, कहाँ से आया था? मैंने 5 लाइट लगाई थी, एक लाइट में 35,000 रुपया कमीशन था। आप जाइए बनैलिया मंदिर में देखिए धर्मशाला बना हुआ है, वो जो मैं घूस का पैसा पाया था उसी मंदिर में दे दिया। अब की चुनाव में ही अगर अमरमणि जी अपने लड़के को बैक न किए होते तो चुनाव मेरे हाथ में था। छूटे तो भाजपा के ही आशीर्वाद से है ना। जोगी जी तो कहते थे कि कोई दुराचारी यहाँ दिखाई देगा अगले चौराहे पर मारा जाएगा। इनको छोड़ा कौन सदाचारी महाराज को? भाई इनको छोड़ा कौन? इनके लड़के का मुकदमा ही नहीं चल रहा है, पान लगाने की दुकान नहीं है, हवेली खड़ी हो गई। एक सज्जन कहते हैं मेरे पापा ने विकास किया, कितनी जमीन की कब्जा की, कितना स्कूल कब्जा किया, और कहते हैं कि जनता के लिए जेल गए। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और यूँ कहें कि हर क्षेत्र में जो दावेदार हैं वो अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। इस समय हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौतनवा से पूर्व विधायक कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साहब नमस्कार, आपके माध्यम से जनता को भी नमस्कार। ये बताइए कैसी तैयारी चल रही है? इस बार चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो हमारी हारने के बाद से ही चल रही है। तैयारी जनता की सेवा करना है। मैं कभी मुख मोड़ा नहीं, समाज के साथ लगा रहा और ये हर चुनाव में मेरा वोट बढ़ता गया है, घटा नहीं है। हारना जीतना भाग्य की बात थी और हर आदमी अपनी बात कह रहा है जनता के बीच में जाकर के कि साहब हमको जिताइए, हमको जिताइए। जिताना जनता को है और जीतना नेताओं को है। अब मुझको विश्वास है कि अब की मेरी सीट निकलेगी, क्योंकि एक मूल्यांकन हो चुका है। अमरमणि जी के लड़के भी, अमन भी विधायक थे और फिर बीच में ऋषि जी भी विधायक हो गए जी। और अमन जी के पहले मैं विधायक था। तो अब जनता का ये मूल्यांकन होगा कि साहब इन तीनों के बीच में कौन आदमी हमारे लिए टाइम दिया और कौन आदमी हमारे लिए अच्छा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन कैसा है। तो इसी को लेकर के जनता भी मूल्यांकन करके वोट देगी। उस हिसाब से अगर देखें तो अब तो चुनौती भी बड़ी हो गई है। अब तो 2 दावेदार आपके सामने हैं। पहले अगर पिछले चुनाव के पहले की बात करें तो सिर्फ अमरमणि का परिवार होता था। इस बार ऋषि त्रिपाठी भी प्रमुख, चूँकि वर्तमान विधायक हैं, भाजपा से हैं, तो वो भी चुनौती हैं आपके सामने। और अमरमणि जो जेल से बाहर आए हैं उनके भी समर्थक लगातार उनके पुत्र अमन जी के लिए जो है सक्रिय हैं, वो भी चुनौती हैं। देखिए, जब नौतनवा विधानसभा बनी तो मैं पहली बार विधायक हुआ और उस समय भी मेरे सामने चुनौती थी, अमरमणि की चुनौती थी जी। और अमरमणि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और मैं कांग्रेस से लड़ा था और पूरे प्रदेश में सपा की लहर थी और लेकिन मैं कांग्रेस से यहाँ जीत गया। इसके बाद फिर ना जाए आप, फिर मैं विधायक रहा 5 साल, बहुत काम किया मैंने। 41 गांव लोहिया किया, 24 गांव जनेश्वर मिश्र किया, 26 गांव बॉर्डर डेवलपमेंट से किया, 132 बनवाया अखिलेश जी से। फिर IT स्कूल संपतिया में बना, रोहिन नदी पे पुल बना, 2 डांडिया नदी में पुल बना, काम बहुत हुआ। लेकिन काम के पीछे जनता में एक चीज़ गई कि अमरमणि त्रिपाठी जो थे वो मतलब उनकी बहनें रोना स्टार्ट कर दी कि मेरे पापा बंद हैं, मेरे भैया बंद हैं। जी। और उन लड़कियों का रोना
औरतों के दिल में घर कर गया जी। उस चक्कर में मैं चुनाव हार गया। हम्म। तो मैं 73,000 पाके जीता था और 76,000 पाके हार गया। ठीक है ना। आपने कहा ऋषि त्रिपाठी जी अब तीसरा, तो ऋषि ने जीते हैं, तो ऋषि नहीं जीते हैं, चुनाव बीजेपी जीती है, ऋषि नहीं जीते हैं। अब अमरमणि एकदम डाउन चले गए, वो 45,000 पे आ गए। ठीक है ना। उसी अमरमणि के लड़के थे और वही ताकत वही रुतबा के साथ लड़ रहे थे, तो नीचे आ गए। तो हम जीत करके हारे, अमन जीत के 45 पे आए। तो ऋषि अगर 90 पे जीते हैं तो मैं तो कहता हूँ भगवान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऋषि जी टिकट पावें। अगर ऋषि जी टिकट पा जाए तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी कि अच्छा। कम से कम अगर अमन जा सकते हैं 45 पे, तो ऋषि जी तो 40 भी क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? आप विधायक भी रह चुके हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के वर्तमान में यहाँ विधायक हैं। बीजेपी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि जो है प्रदेश में तमाम विकास कार्य उन्होंने किए हैं। उस आधार पे इस बार 27 में भी जो है जनता उनकी सरकार बनाएगी और उनके जो विधायक हैं उनको चुनने का काम करेगी। देखिए, भाजपा की सरकार जो आई थी जी, वो जब आई तो एक तो उसका मुद्दा वो जो लड़ाई मुद्दा उनका नहीं था। उनका मुद्दा फोकस उन्होंने किया डॉलर के ऊपर, उन्होंने फोकस किया क्या बोलता है महंगाई के ऊपर, उन्होंने फोकस किया बेरोजगारी के ऊपर, उन्होंने भ्रष्टाचार को फोकस किया कि हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है। लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भ्रष्टाचार है जी, और जितना महंगाई है और जहाँ डॉलर आसमान पे पहुंच गया, ठीक है ना, इतना कभी हुआ नहीं था। वो कहे कुछ और कर रहे हैं कुछ। समाजवादी पार्टी से आप जो है दावेदारी कर रहे हैं, बीच में सपा से आपकी कुछ दूरियां भी होती हैं, उसके बाद अब फिर से चीज़ें बेहतर हैं। क्या लग रहा है टिकट को लेकर आपकी कैसी संभावना है? क्या सपा आप पे भरोसा जताएगी या फिर किसी अन्य प्रत्याशी या गठबंधन की तरफ रुख कर सकती है? कब दूरियां हो गई सपा से, कब दूरियां हो गई आप बताइए। मैं समाजवादी कांग्रेस से और जीता था, वहीं फरीदा में विनोद तिवारी चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे ना। जी। मैं कांग्रेस का विधायक होकर के प्रचार किया था कि नहीं किया था? तो हमको कांग्रेस ने तो नहीं निकाला, तो कब हमको सपा ने दूरी होने का मतलब ये होता है कि हमारा निष्कासन। तो हम तो तभी सपा में थे, अभी सपा में है और सपा नेता के निर्देश पे ही ना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन गुटबाजी भी तो देखने को मिल जाती है जब कुछ बैठक होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर यूँ कहें कि जब चेयरमैन वाला चुनाव होता है तो ऐसी चीज़ें आई तो उसमें जो आपके विरोधी हैं, यूँ कहें कि पार्टी के या फिर पार्टी के बाहर के, तो ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं। अब आप बताइए, पंकज चौधरी जी में और योगी जी में कहा जाता है ना कि आपसी अनबन है जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कहती है कि ठीक है कि पंकज चौधरी की एक, अमित शाह जी की एक लॉबी है और योगी जी की एक लॉबी है, लेकिन दोनों लॉबियाँ बीजेपी को वोट पोल करती है ना। ठीक है साहब, मैं उन छोटे भैया लोगों की क्या बात करूँगा। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो ये होता है, जैसे अमरमणि त्रिपाठी जी एक यहाँ पे एजाज में आए थे, तो उस समय मुसलमान भाइयों में घूम के कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हमको दे दीजिए। ठीक है। उसी तरह कुछ लोग जाति धर्म की बात करके, हम सेवा भाव से वोट मांगते हैं, हम जात पे वोट नहीं मांगते हैं, और हमारा परिवार जात पे वोट मांगता है। हम लोग संघर्ष की बदौलत आए हैं, जात की बदौलत राजनीति में नहीं आए हैं। और उस समय आए हैं, हमारे भैया उस समय से राजनीति कर रहे हैं समाजवादी जनता पार्टी की, जब समाजवादी जनता पार्टी थी और हम उसमें थे। टिकट कटना भाई दुर्भाग्य की बात है। अमरमणि त्रिपाठी बसपा का भी सपोर्ट किए, भाजपा का भी किए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी से जाकर के फिर उन्होंने वो जीते बसपा से और जाकर फिर उन्होंने सपोर्ट किया समाजवादी पार्टी का, उसमें मेरा टिकट कट गया। मैं लालू जी की पार्टी से लड़ा, उस समय मैं 48,000 वोट पाया। लेकिन मेरी विचारधारा हमेशा समाजवाद से जुड़ी रही, कभी मैं बीजेपी से न जुड़ा रहा, और बीजेपी से जुड़ना होता तो बहुत पहले चला गया होता। मैं ये जानता हूँ आने वाले भविष्य में जो हमारी नई नस्लें हैं, जो हमारा नया भारत है, जो नौजवान बच्चे हैं, ये आने वाले दिन में बीजेपी को, अभी जैसे दिल्ली में पानी पी पी के गाली दे रहे थे, ये हमारे इतिहास में उसी तरह से होगा जैसे अंग्रेजों को लोग गाली देते हैं। अच्छा, वर्तमान में बीजेपी के नौतनवा विधानसभा से विधायक हैं ऋषि त्रिपाठी, उनके कामकाज को आप कैसा देखते हैं? कौन सा काम साहब आप बताइए। जो हम लोग विधायक थे तो हम लोगों को 7.5 करोड़ रुपया मिलता था 5 साल में। आज योगी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ रुपया मिल रहा है एक विधायक को। ठीक है ना।
मैंने हाईमैक्स लाइट नहीं लगाई, मैंने 5 लाइट लगाई थी। एक लाइट में 35,000 रुपया कमीशन था। आप जाइए बनैलिया मंदिर में देखिए, धर्मशाला बना हुआ है, वो जो मैं घूस का पैसा पाया था उसी मंदिर में दे दिया। हरिहरा बाबा के मजार पे 1 लाइट लगाया था, वो पैसा वहाँ हमने गेट बनाने के लिए दे दिया। एक कोटही माई के मंदिर पे हमने 1 लाइट लगाई थी, वो पैसा हमने मंदिर में मूर्ति खरीदने के लिए दे दिया। ये विधायक लोग 300-300, 400 लाइट लगा रहे हैं, जबकि इसका नियम है, आप जिला पे डीएम साहब से या सीडीओ साहब से पूछिएगा कि उस लाइट का भुगतान होना चाहिए गांव सभा के द्वारा। जो 1 लाइट लग रही है, जो 2.5 लाख रुपए वाली लाइट है, उसमें 1.25 लाख रुपया कमीशन है, ठीक है। और जो लाइट 3.5 लाख वाली है, उसमें 2 लाख रुपया कमीशन है। विधायक लाइट लगवा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि क्या बोलता साहब इसका मैं कमीशन क्या ले रहा हूँ। जिनकी आपने बात की, पान लगाने की दुकान नहीं है, हवेली खड़ी हो गई। एक सज्जन कहते हैं मेरे पापा ने विकास किया, कितनी जमीन की कब्जा की, कितना स्कूल कब्जा किया, और कहते हैं कि जनता के लिए जेल गए थे। और अमरमणि भाई भी मंच पे चिल्ला के अभी टेढ़ी घाट में कह रहे थे मैं शेर था और शेर पैदा किया, ठीक है ना। ये नहीं कहते हैं मैं भी सदाचारी था, मेरा लड़का भी सदाचारी हो गया। लेकिन जैसे आसाराम जी हैं वो भी एक संत थे, एक संत ये भी हैं। और जैसे राम रहीम थे वैसे उनके लड़के हैं। दोनों आदमी को आवश्यकता पे भाजपा ने पेरोल दिया था कि नहीं दिया था, उसी तरह बीजेपी ने इनको भी पेरोल दे दिया। अगर ये जीतते हैं और अमित शाह जी और योगी जी कहते हैं कि बैक टू बीजेपी, तो इनकी हिम्मत है कि ये रुकेंगे। ये छूटे तो भाजपा के ही आशीर्वाद से है ना। योगी जी तो कहते थे कि कोई दुराचारी यहाँ दिखाई देगा अगले चौराहे पर मारा जाएगा। इनको छोड़ा कौन सदाचारी महाराज को? भाई इनको छोड़ा कौन? इनके लड़के का मुकदमा ही नहीं चल रहा है। आज योगी जी की सरकार को 9 साल हो गया, फास्ट ट्रैक विधायक और सांसद कोर्ट में मुकदमा है। कहाँ है वो मुकदमा? सोया हुआ है, सरकार का आशीर्वाद नहीं है। अच्छा, जनता अगर फिर से भरोसा जताती है, अगर 2027 में आपको विधायक फिर से लोग चुनते हैं जी, तो चूंकि नौतनवा जो विधानसभा है बॉर्डर से भी जुड़ा क्षेत्र है, इसलिए दूर दूर से लोग भी आपके विधानसभा से गुजरते हैं, आते जाते रहते हैं जी। तो हालांकि और चर्चित विधानसभा क्षेत्र भी है, तो क्या कुछ विकास के काम आप करेंगे जो शायद पिछले बार आप ना कर पाए हों या इस बार ना हो पाया हो? क्या कुछ करेंगे? सब काम करने की आपने बात जो की, अभी रोहिन बैराज बना है, ये ठीक है, योगी जी की सरकार में बना है, योगी जी ने उद्घाटन किया है। लेकिन इसका डीपीआर जब आप चेक करेंगे तो डीपीआर अखिलेश जी की सरकार में बना था और मैं विधायक था, मैंने असेंबली क्वेश्चन किया था। उसके बाद अमन विधायक हुए थे, वो भी आवाज़ उठाए थे। लेकिन इनके पिताजी जब विधायक थे तो रोहिन हेड बन रहा था और उसके पैर टेढ़े हो गए थे, उसमें अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे। फिर ये हुआ कि 45 करोड़ में कैसे ये बन सकता है, तो अखिलेश जी ने उसका एस्टीमेट 125 करोड़ बनाया था और वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। अभी आप जाएंगे नौतनवा में तो अभी जो ऋषि जी के ज़माने में ये बन रहा है फायर ब्रिगेड स्टेशन, आप तहसील में चले जाइए और देख लीजिए कि वो ज़मीन कब सुरक्षित की गई, 17 में की गई। अब मेरा दुर्भाग्य था, 16 में मुझको कैंसर हो गया, मैं मौत से जूझ रहा था। इनकी बच्चियां कहती थी मुन्ना चाचा मर जाएंगे, हमारा भाई छूट जाएगा, आप लोग वोट दे देंगे तो। देखिए साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ तो मेरी बिटिया क्यों रोएगी? पढ़ी लिखी लड़की है, और कोई पढ़ी लड़की पूछ दे कि साहब आपके पापा किस चीज़ में गए, आपके भैया किस चीज़ में गए, तो कोई जवाब तो था नहीं। जोगी जी बड़े जो लोग कर सकते अपने परिवार अपने भाई के लिए चलना, ये तो कोई गुनाह नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, जोगी जी बड़े अच्छे आदमी हैं। कह दिए 50,000 रुपया हम देंगे, अब वोट आया है तो उसके बाद अखिलेश जी भी तो वादा किए हैं महिलाओं को। अरे साहब वो वादा किए हैं, जब आएंगे तो देंगे, तो हम देते नहीं थे। आप बताइए, जो बच्चियां पढ़ के पास होती थी उनको हम 30,000 विद्याधन देते थे। जो बच्चे पास हुए बच्चियां, हम 30,000 का लैपटॉप देते थे। तो उतने दिन का आप ब्याज जोड़ लीजिए, तो ब्याज जोड़ेंगे तो जितना योगी जी घोषणा करना उतना तो हम दे ही रहे थे। हम वोट में नहीं दे रहे थे, चुनाव के वक्त नहीं दे रहे थे, हम तो कंटिन्यू दे रहे थे, चुनाव जीतने के वास्ते दे रहे थे। आज चुनाव के लिए दिया जा रहा है ना। चीनी कहाँ चली गई, कई रुपया किलो हो गई, आप बताइए। अभी ये जो पेट्रोल है, इस पर रोज़ मारामारी हो रही है। आप बताइए, जो ड्राइविंग लाइसेंस 400 में बनता था आज 5,000 में बन रहा है। हो भ्रष्टाचार की कोई सीमा रह गई है? विधायक जी लोग कहते हैं कि साहब मैंने काम किया, विधायक जी लोग अपना विकास नहीं बताते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विकास कितना हुआ। इस जिले में बहुत विधायक है, पान लगाने की दुकान नहीं थी, हवेलियाँ और कोठियाँ खड़ी हुई, कहाँ से आया साहब?
और जो लोग ये करना मैंने आपके लिए किया, जनता की वोट की बदौलत कितने लोगों ने घर कब्जा किया, स्कूल कब्जा किया, सारा पाप किया। मेरे बारे में कहा, जिस जगह पे आप बैठे हैं यहाँ मेरे पिताजी सन 71 में आए थे। मैंने विधायक बन के इस घर में नहीं बैठा हूँ। विधायक बनने के बाद मेरे भैया ने इस घर का बैनामा कराया था और इसका प्रायश्चित करने के लिए, चाहे आप कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, 3 एकड़ हमने अपनी निजी संपत्ति दी है दान। अस्पताल बना हुआ, जाइए मेरे पिताजी के नाम पे। यहाँ लोगों ने कब्जा किया होगा, हमने अपने पिताजी के नाम पे, हमारे परिवार ने ज़मीन दी है। तो यहाँ तो जो हुआ है समाजवादियों के द्वारा ही हुआ है। अब अमरमणि भाई कहते हैं सड़कों का जाल मैंने बिछाया। तो देखिए, देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे, जो लेकिन अमरमणि जी से आपके संबंध भले अच्छे ना हो, लेकिन उनको आप वॉच करते रहते हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। अमरमणि जी की जो भी बातें हैं आप उनको सुनते रहते हैं, हमको लगता है। जो आदमी अपने विरोधी को वॉच नहीं करेगा और राजनीति क्या करेगा और संघर्ष क्या करेगा। अच्छा, विरोधी आप किसको मानते हैं, अमरमणि को या फिर ऋषि त्रिपाठी? देखिए, हम बीजेपी को प्रबल विरोधी मानते हैं। हाँ, और अमरमणि को हम उस जमाने में देखे हैं जब मेरी उम्र एक बाल अवस्था में थी, और जब वो पंडित हरशंकर तिवारी जी की शिष्यगिरी करते थे, हमने तब भी देखा है लोगों को। बात समझ रहे हैं ना? अब भी देख रहा हूँ, जब वो मंत्री थे तब भी देखा था मैं उनको। तो वो बात अलग की है। हम और लड़ाई किससे देखेंगे इस बार 27 में? लड़ाई किसके बीच में होने वाली है आपके हिसाब से, क्या लगता है? लड़ाई पूरी जो भी होगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगी। हाँ। ऋषि त्रिपाठी बनाम मुन्ना सिंह? नहीं, ऋषि त्रिपाठी रहेंगे कि नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता। नहीं, अभी की स्थिति मैं मना रहा हूँ कि ऋषि जी चुनाव लड़ें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऋषि जी लड़ें। पता चल जाएगा, मैं भी काम किया था, मुझको पता चला। अमन भी छाती ठोकते हैं तो काहे हार गए, 45,000 पे काहे आ गए, ठीक है ना? अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश की, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। पंकज चौधरी जी और अमरमणि जी एक साथ रहते थे, ठीक है, और मेरे भैया सांसद का चुनाव लड़ते थे। ये सब लोग मेरे खिलाफ इकट्ठा हो जाते थे। अब की चुनाव में ही अगर अमरमणि जी अपने लड़के को बैक न किए होते तो चुनाव मेरे हाथ में था भाई। वो 45,000 पे क्यों आ गए 3 दिन में? मतलब आपको हराने के लिए तमाम गोलबंदी भी होती रहेगी। प्रशासन भी नहीं चाहता है मुझको भाई। मैं ये बर्दाश्त थोड़ा करूंगा कि आप मेरी जनता से पैसा वसूलेंगे। मैं किस बात का विधायक हूँ आप बताइए? आज ऋषि जी विधायक हैं और योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप थाने का और तहसील का हिसाब देख लीजिए क्या हो रहा है। सरकारी ज़मीनें बिक जा रही हैं साहब, और एप्लीकेशन देने पे लोगों की जांच हो जा रही है। ये है। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना सिंह जी, पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से इस बार दावेदारी कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर इन्होंने बात की। विधानसभा के चुनाव 2027 में होने वाले हैं, उसको लेकर ये भी हुंकार भर चुके हैं, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार की आगे की रणनीति है, कैसी तैयारी चल रही है और क्या कुछ मुद्दे इस क्षेत्र में हावी हैं। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।